गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। और करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 18 जून 2020 के टॉपिक्स को। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस लॉकडाउन पीरियड को एंजॉय कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस कोविड पेंडेमिक, और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को भी लगातार देख रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट किस दिन मनाया जाता है। और इसका सही आंसर है 17 जून यानी 17 जून को। दोस्तों, हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है। और ये बेसिकली मनाया जाता है जो डेजर्ट एरिया या जो ड्रॉट एरियाज़ हैं, यानी सूखे एरियाज़ जो हैं, उनमें सूखे की वजह से जो प्रभाव पड़ रहा है उससे निपटने के लिए ज़रूरी सहयोग के बारे में लोगों को अवेयर करना, और उसी के ओकेजन पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका नाम है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, और इट इज़ सेलिब्रेटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द कॉपरेशन रिक्वायर्ड फॉर कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। और वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 की थीम क्या है। इसकी थीम थी फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। आई रिपीट, 2020 की थीम है फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। और इस साल इसे सेलिब्रेट किया गया एक कैंपेन के थ्रू जिसका स्लोगन था फूड फीड फाइबर। दोस्तों, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1994 में डिक्लेयर किया कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट हर साल 17 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसकी अनाउंसमेंट किसने की थी? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। और ये कब की गई थी? 1994 में। तो हर साल वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है 17 जून को। और इसकी 2020 की थीम थी फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। और दोस्तों, इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसका आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। क्या आंसर है? प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राज मोहन वोहरा का निधन हो गया है। भारत सरकार ने उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया हुआ है? इसका सही आंसर है महावीर चक्र। दोस्तों, हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रिटायर्ड हैं, राज मोहन वोहरा का हाल ही में निधन हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। और वो जो 1917 की वॉर थी उसमें उन्होंने लीड एज ए हीरो का रोल प्ले किया था। और लेफ्टिनेंट जनरल वोहरा को 1972 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल राज मोहन वोहरा का निधन हो गया है। और उन्हें ये पुरस्कार जो मिला था ये 1971 की लड़ाई के बाद मिला था। जो महावीर चक्र है बेसिकली ये कंट्री का सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है जो दिया जाता है जिसने असामान्य यानी असाधारण वीरता का परिचय दिया हो, कि वो चाहे किसी भी इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो लैंड है, चाहे वो सी है और चाहे वो एयर है। तो महावीर चक्र
से सम्मानित किया गया था लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा को 1972 में। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में करम भूमि जॉब पोर्टल फॉर आईटी प्रोफेशनल्स, करम भूमि जॉब पोर्टल फॉर आईटी प्रोफेशनल्स किस राज्य ने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। दोस्तों हाल ही में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने करम भूमि नामक एक जॉब पोर्टल को लॉन्च किया है फॉर आईटी प्रोफेशनल्स, और ये बेसिकली लॉन्च किया गया है उन लोगों को हेल्प करने के लिए जो कोविड-19 पेंडेमिक में अपने स्टेट में वापस आए हुए हैं, और जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो जॉब पोर्टल करम भूमि को यूज़ करके कनेक्ट हो सकते हैं दूसरी स्टेट की जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं उनके साथ। सॉल्ट लेक सेक्टर 5 और राजारहट में लगभग 700 आईटी और आईटीएस कंपनीज़ हैं, जहां पर लगभग 2.5 लाख पीपल्स कार्यरत हैं। आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो आईटी कंपनीज़ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं बंगाल में थ्रू karmabhumi.nltr.org के थ्रू। तो दोस्तों हाल ही में वेस्ट बंगाल सरकार ने आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है और जिसका नाम है कर्मा भूमि। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल कौन है? इसका आंसर है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? इसका आंसर है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हैं वो गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के, और ममता बनर्जी जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल हैं। और हाल ही में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है कर्मा भूमि फॉर आईटी प्रोफेशनल्स। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करवाने वाला राज्य कौन सा है? और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी यूपी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश टॉप स्टेट बना है इन इंडिया टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर्स अंडर द स्कीम ऑफ मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो दोस्तों इसी के साथ उत्तर प्रदेश जो है वो पहला स्टेट बन गया है जिसने अपने स्टेट में सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराया है। अकॉर्डिंग टू द डाटा 57,000 ग्रामीण पंचायतों में 57,12,975 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया गया है, और ये जो है ये 18% है टोटल जो वर्क जनरेटेड अंडर आता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर इन द कंट्री। और स्टेट गवर्नमेंट अभी आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट और जॉब्स प्रोवाइड कराएगी अप्रॉक्स 10 लाख वर्कर्स को। तो दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन है? इसका आंसर है योगी आदित्यनाथ। और हु इज़ द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? इसका आंसर है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों हाल ही में यूपी ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपने स्टेट में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया है अंडर द स्कीम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति साइजोथोरैक्स सिकुसरुमेंसिस मिली है। यह भारत के किस राज्य में मिली है? और इसका सही आंसर है अरुणाचल
प्रदेश। दोस्तों हाल ही में एक नई मछली की प्रजाति मिली है, न्यू फिश स्पीसीज मिली है, जिसका नाम रखा है साइजोथोरैक्स सिकुसरुमेंसिस, और यह अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। और इस मछली की न्यू स्पीसीज़ की खोज जो की है वो की है डॉक्टर केशव कुमार झा ने, एंड ही इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट। और इन्होंने ही इस नई मछली की प्रजाति की खोज करी है जो कि है फ्रॉम जीनस साइजोथोरैक्स। और जो ये नई फिश स्पीसीज़ है ये मिली है नियर गकांग एरिया अंडर मीज़ो सर्कल ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सीकू एंड सिरम। और जो बेसिकली जो वाटर लॉगिंग हो रही थी दोनों रिवर्स का, जहाँ पानी मिल रहा था, उस एरिया में इस फ़िश की जो स्पीसीज़ मिली है ये उसी एरिया में मिली है। और इस फ़िश का जो नाम रखा गया है ये इन दोनों रिवर्स के नाम पे रखा गया है, सीकू एंड सिरम। तो दोस्तों हाल ही में एक नई फ़िश स्पीसीज़ मिली है जिसका नाम रखा है साइजोथोरैक्स सिकुसरुमेंसिस, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है, और जिसे डिस्कवर किया है डॉक्टर केशव कुमार झा ने। और इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर है पेमा खांडू। दूसरा है हु इज़ द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर है BD मिश्रा। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम केयर फंड के ट्रस्टी ने किसे अपना ऑडिटर अपॉइंट किया है। और इसका सही आंसर है SARC एंड एसोसिएट्स। दोस्तों हाल ही में प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन के ट्रस्टीज़ ने न्यू दिल्ली बेस्ड चार्टर अकाउंटेंट SARC एंड एसोसिएट्स को अपॉइंट किया है एज इट्स ऑडिटर्स फॉर नेक्स्ट 3 years, यानी अगले 3 साल के लिए SARC एंड एसोसिएट्स को अपना ऑडिटर नियुक्त किया है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस के ट्रस्टीज़ ने। और दोस्तों SARC एंड एसोसिएट जिसके हेड हैं सुनील कुमार गुप्ता, ये इनको एज ए ऑडिटर अपॉइंट किया गया है फॉर PM नेशनल रिलीफ फंड 2019 में। दोस्तों जो सुनील कुमार गुप्ता है ये हेड है SARC एंड एसोसिएट्स के, और इन्हें 2019 में अपॉइंट किया गया था एज ए ऑडिटर फॉर PM नेशनल रिलीफ फंड, और अभी इन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए ऑडिटर फॉर अगले 3 साल के लिए फॉर प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन PM केयर्स फंड के लिए। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, हाल ही में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन यानी KVIC किस चीज़ को बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और इसका सही आंसर है नीरा एंड पालम गुड़, नीरा एंड पालम गुड़। दोस्तों हाल ही में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने पालमगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है टू प्रोड्यूस नीरा एंड पालम गुड़। और बेसिकली ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है विद द एम टू प्रमोट नीर एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, और साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आदिवासीज एज वेल एज ट्रेडिशनल ट्रैपर्स। महाराष्ट्र में मोर देन 50 लाख पाम ट्रीज़ हैं, और एज अ पार्ट ऑफ KVIC प्रोजेक्ट यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन प्रोजेक्ट के तहत जो भी ये आदिवासीज़ हैं या जो वर्कर जो लोकल पीपल्स हैं उनमें टूल किट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ नीरा एंड मेकिंग पाल्म गुड। जो टूल किट है उसके अंदर है कैंटीन बर्नर्स,
परफोरेटेड मोल्ड्स, फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, और इसके साथ साथ बाकी यूज़ में आने वाले इक्विपमेंट्स जैसे नाइव्स हो गया, आपका रोप हो गया, एक्सेस हो गया, ये सब भी टूल किट के थ्रू प्रोवाइड कराए गए हैं लोगों को। और जो नीरा है ये क्या है, एक न्यूट्रिएंट रिच हेल्थ ड्रिंक है जो काफ़ी इंडियन स्टेट्स में कंज्यूम की जाती है, और इसे बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द पाल्म ट्री बिफोर सनराइज़, यानी इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं पाम ट्री से सूर्योदय होने से पहले पहले। तो दोस्तों हाल ही में पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है टू प्रोड्यूस नीरा एंड पालम गुड़। और इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन कौन है? इसका आंसर है विनय सक्सेना। दूसरा है चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कौन है? इसका आंसर है उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट, हु इज़ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? इसका आंसर है भगत सिंह किशोरी। भगत सिंह किशोरी। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, प्रिंस एल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता है? और इसका सही आंसर है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। दोस्तों हाल ही में हैदराबाद बेस्ड डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस एल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है, और ये जो अवार्ड है 2020 का, इसे पृथ्वी पर जो प्राकृतिक सम्मान है उसके लिए सबसे अधिक प्रतिशत है, और इसकी घोषणा जो है वो मोनाको फाउंडेशन वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ ओलिवियर वेंडेन ने की। और इसके ऑनर में इसके ऑनर में 40,000 यूरोस, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख हैं इंडियन करेंसी में, वो जनरल पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो दोस्तों हाल ही में डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड सोसाइटी है, उसने प्रिंस एल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है, और जिसकी घोषणा मोनाको फाउंडेशन वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ ओलिवियर वेंडेन ने की। और इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे डायरेक्टर ऑफ डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी कौन है? इसका आंसर है पीवी सतीश। और हेडक्वार्टर ऑफ डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना। और मोनाको फाउंडेशन वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है? जी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मोनाको फाउंडेशन वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं ओलिवियर वेंडेन। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने जा रही है, यह किस स्कीम के अंदर शुरू किया जाएगा? और इसका सही आंसर है खेलो इंडिया स्कीम। दोस्तों हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने खेलो इंडिया स्कीम के अंडर एक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है, जिसका नाम है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और ये जो सेंटर शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट खेलो इंडिया स्कीम के अंडर, ये हर एक स्टेट में खोले जाएंगे, और स्टेट के साथ साथ जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन सब में भी। बेसिकली इसको खोलने का मेन मोटिव है कि जो इंडिया का जो सपोर्टिंग इकोसिस्टम है उसको मजबूत करना, और ताकि जो आगे आने वाले ओलंपिक्स हैं उसमें खिलाड़ी वो है अपना अच्छा प्रदर्शन शो कर सकें। इन द फर्स्ट फेज ऑफ सेटिंग अप खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 8 ऐसे राज्य चुने हैं जहाँ पे वो जो स्टेट की सरकारी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं उनके साथ में टाई अप करके इस सेंटर को ओपन करेंगे, जिसमें वो 8 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, केरला, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटका और उड़ीसा। तो दोस्तों हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है टू स्ट्रेंथ द इंडियन सपोर्टिंग इकोसिस्टम। उसका नाम है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस,
और इसे खोला जाएगा अंडर द प्रोग्राम खेलो इंडिया स्कीम। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है? इसका आंसर है किरण रिजिजू। क्या आंसर है? किरण रिजिजू। मेरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल भी लगा होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।